सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अगेन अंशुल धारेवाल इन फ्रंट ऑफ यू और मैं आज आपका हमारे चैनल दैदिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है और आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द IIT एंड द नीट एग्जाम. There are asking for lot of questions in your exam and many questions for asking like BA colleges and their schools 12th to and BSc because the MCQ will be asked there and the numericals will be asked for this topic. और मैं आपको बोहर एटॉमिक मॉडल और डी ब्रोगली और प्लांक कांस्टेंट मैं अपने पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये क्या है उसी से रिलेटेड है। अगर आपको पता होगा कि बोहर एटॉमिक मॉडल था उसने क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन वो मूव तो करते हैं लेकिन वो ये प्रॉपर नहीं बता पाया कि वो फिक्स करते हैं नहीं करते, एज ए पार्टिकल करते हैं नहीं करते। फिर उसके बाद प्लांक कांस्टेंट ने बताया कि ये क्या होते हैं, एक तरीके का पार्टिकल होते हैं। फिर डी ब्रोगली ने उस पर अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, उसने बोला कि ये क्या होती है, इनके अंदर एक वेव होती है। इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या होती है, एक तरीके की वेव्स होती है। अगर वो वेव होती है तो वो वेव कैसी होती है, वो उसको प्रॉपर इजीली एक्सप्लेन किसने किया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें क्या होती है, पार्टिकल्स होते हैं और वेव होती है। वो कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रोस्कोपिक होती है और क्या होती है, मोशंस करती हैं इन द इलेक्ट्रॉन। ये किसने बोला, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोला। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है, इसमें हम प्रॉपर जो होती है वो ना ही हम उसमें प्रॉपर फिक्स पोजीशन बता सकते, ना ही हम प्रॉपर मोमेंटम बता सकते। तो साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली अगर हम इट कैन नॉट बी प्रॉपर इजीली डिफाइंड टू बी पोजीशन एंड द मोमेंटम फॉर द एट दैट इट कैन नॉट बी मेजर। हम इसको क्या नहीं कर सकते, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The exact and the simultaneous determination of the position and the momentum of a moving microscope particle of a impossible. आप एक इस डेफिनेशन में ये बोला गया है, आप सपोज करो किसी पहाड़ पे जा रहे हो तो उसमें अगर मैं आपको कहूँ आप एक ड्राइविंग कर रहे हो, अगर मैं उसमें कहूँ आप ड्राइविंग करते हुए अपनी स्पीड चेक करना कि आपकी प्रॉपर स्पीड कितनी है। अगर आप स्पीड पे ध्यान देंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि आपको जाना क्या है। तो हम इसको कैन नॉट भी हम क्या नहीं कर सकते, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यही बोला है दैट एग्जैक्ट एंड द साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन, पोजीशन और मोमेंटम को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऐसा इसमें कहा गया है। और इन्होंने क्या कहा था कि जो पोजीशन होती है और जो मोमेंटम होता है इट कैन नॉट बी मेजर फॉर द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इस सपोज करो अगर एक मास है, उसकी क्या है, ये v क्या है, उसमें वेलोसिटी है, v क्या है, उसमें वेलोसिटी है और पोजीशन उसकी क्या है, x। अगर मास वेलोसिटी हमको प्रॉपर पता है, मास हमको पता है, अगर आपको ये दो चीज पता है तो हम पोजीशन क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब पोजीशन को हम कैसे बताएंगे, मोमेंटम को कैसे बताएंगे, मोमेंटम जो मेजर एरर है, मोमेंटम का जो मेजर, अगर हम मोमेंटम को मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे, वो कर सकते हैं हम डेल्टा पी से क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एरर है, तो इसी वजह से हम इसको कैसे बताएंगे, डेल्टा पी से बताएंगे, पोजीशन मेजर एरर। अब हम इसकी पोजीशन कैसे डिफाइन मेजर करेंगे, तो पोजीशन हम कैसे मेजर करेंगे, इट विल बी डेल्टा एक्स। तो ऐसे ही मोमेंटम मेजर एरर इज डेल्टा पी एंड द नेक्स्ट इज पोजीशन मेजर एरर इज डेल्टा एक्स। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या बन के आया, फाइनल रिजल्ट हमारा बन के आया कि जो डेल्टा पी है मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फॉर मोमेंटम एंड द पोजीशन एंड इज इक्वल टू द h अपॉन 4 पाई। ये किसके लिए है, बहुत ही मिनिमम वैल्यू के लिए है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट, बिल्कुल मिनिमम वैल्यू के लिए जो हमारा फॉर्मूला बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है फाइनल डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये है एक मिनिमम वैल्यू के लिए। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चाहें तो इस को हम एक अनदर वे में भी लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स h अपॉन 4 पाई। ये क्या है, इंक्रीजिंग इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो इफ द मल्टीप्लिटी ऑफ द और कैन नॉट बी कम जीरो, जो हम अगर हम इनको मल्टीपल करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कभी भी जीरो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा उसमें क्या बचेगा, उसमें एक एरर बचेगा। और वो क्या होता है, एरर, दैट इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सपोज आपको किसी की वेलोसिटी पता है और वो वेलोसिटी कैसी है, बिल्कुल एक्यूरेट मेजर की गई है वेलोसिटी। उसके बाद जो उसका मास है और मोमेंटम है वो क्या किया गया, आपको प्रॉपर बताया गया है, लेकिन जो मोमेंटम है वो कितना है,
वो जीरो है। अगर मोमेंटम जीरो है तो अगर हम इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या था, यही था, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इंक्रीज एच अपॉन 4 पाई। तो अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन में इस चीज को पी की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा हमारा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम डेल्टा एक्स को हम लेट कर लेते हैं जीरो, अगर हम डेल्टा एक्स को जीरो मानेंगे तो ऐसे ही फिर हम इक्वेशन में पुट करेंगे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू लेस देन एच इज इक्वल टू 4 पाई। तो अगर हम वो करेंगे तो डेल्टा अगर हम इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसको हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई, इन्फिनिटी आई, कुछ तो वैल्यू आई, लेकिन वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी। इट इज अ वेरी स्टार पॉइंट एंड आस्किंग इन योर एमसीक्यू। तो डेल्टा एक्स इज इन्फिनिटी और इधर डेल्टा पी की वैल्यू भी आई, इन्फिनिटी आई। तो यही था हमारा टॉपिक कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन था उसमें से क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक होता है, वो मोशन होता है, उसमें पार्टिकल्स और वेव क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और हम कभी भी किसी की पोजीशन और मोमेंटम को क्या नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए ही ये डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी एंड आपको मैंने इसका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के तौर पे भी बता दिया कि ये क्या वैल्यू होती है। द मल्टीप्लाई फॉर ऑल द कैन नॉट बी जीरो, कि जो रिजल्ट आएगा वो कभी भी जीरो नहीं आएगा, वो ऑलवेज उसमें क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, बचेगा। तो वो क्या होगा, हमारा एरर होगा। और इसी को क्या कहा गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और आपको नोट्स मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।